डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर नजर और उससे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे डाट काली मंदिर, पत्नी गीता धामी, दोनों पुत्र और माता के साथ की पूजा अर्चना। पुजारी ने सभी का किया स्वागत। पंतनगर से अहमदाबाद जाने वाली हवाई सेवा सीएम धामी ने किया एलिवेटेड रोड का निरीक्षण। देहरादून से दिल्ली जाने वाली वाहनों को मिलेगी इस एलिवेटेड रोड से सहूलियत। पंतनगर से अहमदाबाद जाने वाली हवाई सेवा शुरू। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया उद्घाटन। पहले दिन 27 यात्रियों ने जयपुर के लिए भरी उड़ान। हरियाणा के दो दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा। गोवा बीच पर गंगा नदी में डूबे एक की मौत, दूसरे की तलाश में जुटी एसडीआरएफ। पुलिस ने परिजनों को दी सूचना। उत्तराखंड की पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। गदरपुर में बेमौसम बरसात ने किसानों की तोड़ी कमर। प्रशासन ने दिए सर्वे के निर्देश तो उत्तरकाशी में गिरी आकाशीय बिजली, सैकड़ों बकरियों की मौत। और अब डालते हैं उत्तराखंड की खबरों पर विस्तार से नजर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार समेत डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी के साथ पत्नी गीता धामी, दोनों पुत्र और माता भी पूजा में शामिल हुई। इसके बाद सीएम धामी ने एलिवेटेड और राष्ट्रीय राजमार्ग में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से दिल्ली जाने के लिए बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया और कहा, आने वाले जनवरी तक देहरादून से दिल्ली जाने वाला एलिवेटेड रोड बन के पूरी तरह तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले में कांग्रेस के सभी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस, सेवादल कांग्रेस, महिला कांग्रेस सहित सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इससे पहले इन्होंने संकल्प सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत रामनगर रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज पूरे देश पर एक लोकतंत्र पर और हमारे गणतंत्र और संविधान पर जिस तरीके से वर्तमान सत्ता के कारण एक खतरा मंडरा रहा है, ऐसे समय में आज कांग्रेस के द्वारा यहाँ एक सर्वदलीय सत्याग्रह आयोजित किया गया और हम लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। हम धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस ने हमको इस बात के लिए उचित समझा और एकजुटता की राह पर चलते हुए हम सभी ने इस पूरे घटनाक्रम की जो हाल ही में राहुल गांधी जी की मुकदमे के बारे में जो निर्णय, आज जैसा कि आप सभी को विदित है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में श्री राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से 2 वर्ष की एक मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई, जो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और उसके तत्काल ही उनकी संसद से भी सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष जी द्वारा समाप्त कर दी गई। आने वाले अप्रैल में वायनाड में चुनाव की भी तैयारी शुरू कर दी गई। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ और इस षड्यंत्र को हम किसी भी कीमत पर अंजाम नहीं जाने देंगे। कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह आज जो है यहाँ पार्क, सरकारी अस्पताल के पास पार्क है, उसमें रखा गया था। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल जी का आह्वान पर मैसेज आया कि राहुल भाई आप ऐसे थे, कि हमने कहा हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही वो सरासर गलत है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी सदन में बोल रहे थे, उनको बोलते समय स्पीकर ने कहा कि सर आपका टाइम खत्म हो गया। तो माननीय काशीराम जी ने कहा था कि आप हमें सदन में बोलने नहीं देंगे, हम सड़कों पर उतर कर बोलेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि हमारी आवाज़ में कितनी बुलंदी। उसी तरीके से इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कांग्रेस को समर्थन। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पंतनगर से जयपुर होते हुए अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो हवाई सेवा का उद्घाटन किया और जयपुर जाने वाले यात्रियों से मुलाकात की। यह हवाई सेवा रोजाना चलेगी और हवाई सेवा के पहले दिन 27 यात्रियों ने जयपुर के लिए उड़ान भरी। बता दें कि पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके, इसके लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट लगातार कवायद कर रहे थे।
टूरिज्म प्लेसेस जो डेस्टिनेशंस हैं उनकी कुमाऊं क्षेत्र में है, इतना ही हमारा चार धाम समेत जो वहाँ के हमारे पर्यटन स्थल हैं उतने ही हमारे गढ़वाल मंडल में है। दोनों मंडल हमारे कनेक्ट रहेंगे और पर्यटन की दृष्टि से यहाँ चहुमुखी उन्नति होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और हर चाहे बिजनेसमैन हो या हमारे टैक्सी वाले हों या हमारे अन्य कोई हमारे वाहन, जैसे कि कई जगह तो मोटरसाइकिल का भी हमने नैनीताल में तो उसका भी हमने परमिट कर दिया, संभवतः यहाँ भी किया है हमने इस जिले में भी। तो इस तरह के कई लोग जो यहाँ पर आने के लिए तमन्ना रखते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले के बाद कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। गांधी पार्क में हुए इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कुंजवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। तंत्र को मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया है, और मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के ऊपर जो इस समय कार्रवाई हुई उनको लेकर के, वो लोकतंत्र की इतिश्री है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इस देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो फिर निश्चित रूप से जो कमियां इन 9 सालों के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया के रूप में रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर चौक के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर शांति व्यवस्था खराब न हो, इसलिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस के मुताबिक धरना प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, जिस पर सभी को धरना प्रदर्शन से हटा दिया गया। केंद्र सरकार की तानाशाही, जिस तरह से राहुल गांधी के मुकदमे में जो वादी पक्ष था उसने ही स्टे लिया और फिर जब वहां के जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर हुआ, वही उसे जो है मुकदमे को लाया और बहुत तेजी में मात्र 25 दिन में इस मुकदमे की सुनवाई हुई और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई। मैक्सिमम पनिशमेंट एक ऐसे मुकदमे में दी गई जिसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं था। एक अपराधी के लिए तो ये उचित थी, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं, देश के सबसे बड़ी पार्टी के नेता के खिलाफ इस तरह का जो कानून के आड़ में जो निर्णय लिया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन ये है कि जो भी धरना प्रदर्शन होता है, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन अनुमति के पश्चात ही किया जाता है। जो प्रोसेस होता है उसमें पहले कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे कुछ गैदरिंग करना चाहता है तो उसमें प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। तो चूंकि इनके पास अनुमति नहीं थी, इसलिए इनको ये समझाया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में केंद्र की मोदी सरकार के लिए सत्याग्रह किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित्र देश समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि अडानी के खिलाफ जो आवाज राहुल गांधी उठा रहे थे उसको दबाने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी देश के जन मुद्दों को, देश की आवाज़ को सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाते रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा में वो देश की एकता और अखंडता की बात करते रहे हैं। धर्म, जाति, मजहब का जो आज पूरे देश भर में देश को धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को विभाजित करने की लगातार कोशिश की जा रही है। नहीं, जिस प्रकार से अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है, जो निर्णय आया है बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। जिस प्रकार से सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्तंभ
उखाड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है। माह रमजान और नवरात्रि को लेकर प्रशासन ने खाद्य सामग्री की जांच की, जिसके चलते ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने मंगलौर में होटल और किराना की दुकानों पर खाद्य सामग्रियों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकतर दुकानदार अपनी दुकानों पर ताला लगाकर गायब हो गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे खाद्य सामग्रियों में किसी तरह की हेराफेरी ना हो। आपको पता है त्योहार सीजन चल रहा है, नवरात्रि भी चल रही है, रमज़ान भी चल रहे हैं, तो उसी क्रम में हमने देखने आए थे, एक बार टेस्ट भी करने आए थे कि मार्केट में कैसे कैसे सामान मिल रहा है, कोई मिलावटी चीज़ें तो नहीं मिल रही है। जैसे आटा होता है कुट्टू का, वो भी कभी कभी मिलावटी मिलता है, और जो शॉप्स पे और जो मिठाई की शॉप्स हैं उसमें जो मिठाइयाँ मिल रही हैं वो ठीक मिल रही हैं कि नहीं, तो यही देखने हम आए थे। तो उसी क्रम में हमने सैम्पल्स भी लिए हैं, जहाँ पर हमें लगा है कि नोटिस देने चाहिए, तो वहाँ नोटिस भी दिए गए हैं आज मार्केट में मंगलौर में। तो ये पूरा मामला। हिंदू नववर्ष के आगमन के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर मां के भक्तों ने देवी मंदिरों में पूजा अर्चना की है। अल्मोड़ा शहर में देवी जागरण का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं माता की चौकी का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवरात्रि के उपलक्ष्य में हर साल यहां माता की चौकी का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लोकप्रिय गायिका खुशी जोशी ने अपने भजनों से सभी भक्तजनों को थिरकने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार। नए रंग, नई सोच, नया कलेवर, खबरों का नया पता, सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, खबरों के असली प्रहरी, क्योंकि जहां खबर वहां हम।